अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। पाकिस्तान ने इन 2 सालों में अफगानिस्तान पर तीसरी एयर स्ट्राइक कर दी है और इनमें तकरीबन 48 से भी ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। अब ये अटैक पाकिस्तान ने क्यों किए और इनके पीछे क्या वजह थी, जानते हैं इस वीडियो में। 25 नवंबर को कायद-ए-आज़म की बर्थडे वाले दिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। आईपी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने फिक्स्ड विंग्स बॉम्ब्स और ड्रोन्स इस अटैक में इस्तेमाल किए। फिक्स्ड विंग जो हैं वो जहाज होते हैं, हेलीकॉप्टर नहीं होते, क्योंकि वो एल्टीट्यूड ज्यादा संभाल सकते हैं और ज्यादा ऊपर से हमला कर सकते हैं। जो जमीन के जो मिसाइल्स होते हैं और रॉकेट्स होते हैं वो हेलीकॉप्टर को तो शायद तबाह कर सकते हैं, मगर मुश्किल होता है इन जहाजों को डिटेक्ट करना। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जगह पैक्टिका पर एयर स्ट्राइक की, जहाँ बहुत सारे दहशतगर्द रहते थे। रिसेंट जो डिप्लोमेटिक मीटिंग्स थी वो अभी ही खत्म हुई थी, जो पाकिस्तान के नए सफीर और अफगानिस्तान के दहशतगर्दों के साथ थी, जिनमें मुल्ला उमर के बेटे भी शामिल थे। और ये मीटिंग खत्म हुई ही थी कि ये अटैक्स हो गए, जो ये सवाल उठाता है कि लगता है कि पाकिस्तान के सफीर वार्निंग देने गए थे। तालिबान और अक़वाम मुत्तहिदा दोनों कह रहे हैं कि सिविलियंस को टारगेट किया गया है। ये कौन से सिविलियंस हैं, इस पर भी डिबेट चल रही है। और डिबेट ये चल रही है कि ये एक्चुअली पाकिस्तानी है जो वजीरिस्तान से नकल मकानी करके उधर पनाह ले रहे थे, और दूसरी तरफ का जो नैरेटिव है वो ये है कि ये तालिबान ही थे, कोई और नहीं था। अब पाकिस्तान ने जिस जगह स्ट्राइक की है उस जगह का नाम था पक्तिका। पक्तिका एक ऐसा सूबा है जो ना अमेरिका से कंट्रोल हो सका और ना नेटो से, और अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाई, और अब पाकिस्तान ने भी उसी पर अटैक किया है। अब पक्तिका को साउथ वजीरिस्तान का भी बॉर्डर लगता है और वजीरिस्तान का भी बॉर्डर लगता है, और पक्तिका को बलूचिस्तान के कुछ इलाकों का भी बॉर्डर लगता है। अब पाकिस्तान ने जिस जगह अटैक किया है वहाँ से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान पर अटैक किया गया था, और उसमें तकरीबन पाकिस्तान के 16 से भी ज्यादा जवान मारे गए थे, और इसी वजह से उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी वहाँ पर एयर स्ट्राइक की है। अब इस हमले से पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कुछ मीटिंग्स हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान के नए सफीर मोहम्मद सादिक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मोहम्मद सादिक अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब से मिले, और ये इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हकानी साहब से भी मिले, और इसके बाद वो मुल्ला मोहम्मद याकूब से मिले जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, और मुल्ला मोहम्मद उमर के साहबजादे भी हैं। इन दोनों के अलग अलग खेमे थे। अफगानिस्तान में आप कह सकते हैं कि 2 हुकूमतें चल रही हैं। जो कंधारी साइड पे है उसको मुल्ला याकूब रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हकानी साइड के हैं उसको काबुल के मिलिटेंट ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं। और पाकिस्तान इन सबको इंगेज करने की कोशिश कर रहा है और इनको साथ मिलाना चाहता है, और जब इनको साथ बिठाकर बात करने की कोशिश की तो इनकी आपस में लड़ाई हो गई, और इन मीटिंग से कुछ ही देर बाद पाकिस्तान ने भी इन पर अटैक कर दिया। और इस अटैक से कुछ ही दिन पहले यूएन में जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने भी यही कहा था कि हम तालिबान को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ कि अगर ये टीटीपी को सपोर्ट करना बंद कर दे और बलोचिस्तान पर दहशतगर्दी ना करे तो हम अफगानिस्तान को मानने के लिए भी तैयार हैं और उनको फंडिंग देने के लिए भी तैयार है। लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान पर बार बार हमले करता जा रहा है। कभी वो टीटीपी को सपोर्ट करता है कि वो पाकिस्तान पर दबाव डाले और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले करे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ाए, और कभी वो बलोचिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप को फंडिंग करता है कि बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए और वो अलहदा एक मुल्क बना ले। और अफगानिस्तान के साथ साथ इंडिया भी उनको काफी हद तक मदद करता है, क्योंकि अफगानिस्तान अकेला पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता, उसको पीछे से बैक करता है इंडिया, और इंडिया ही इन सब को पीछे से कंट्रोल कर रहा है। इंडिया इन सब को सबसे पहले ट्रेन करता है और इसके बाद उनको फंडिंग करता है, जिस पर वो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर अटैक भी करते हैं। जैसे कुछ महीनों पहले ही बलूचिस्तान में एक बस को रोककर 25 से 26 लोगों को मार दिया गया, और इसके बाद रेलवे स्टेशन पर भी अटैक किया गया, जिसमें काफी सारे पाकिस्तान के आम शहरी और फौजी मारे गए। और इनसे पहले भी पाकिस्तान के फौजियों पर अटैक हुए हैं, जिसके पीछे BLA का हाथ है, और BLA को सपोर्ट करता है इंडिया और अफगानिस्तान। इन्हीं सारे अटैक्स के जवाब में पाकिस्तान ने भी इस बार अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है, जिसमें उन्होंने तकरीबन 46 दहशतगर्दों को मार दिया है। अब पाकिस्तान तो अफगानिस्तान से बातचीत करके मामला खत्म करना चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान बात करना ही नहीं चाहता। वो कभी टीटीपी को सपोर्ट करता है कि वो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करे और वो एक अलहदा मुल्क बना ले, और कभी वो BLA को सपोर्ट करता है जिससे वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करके एक नया मुल्क बना ले। अब पाकिस्तान सिर्फ यही चाहता है कि वो टीटीपी और BLA जैसे मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करना छोड़ दे, जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब पाकिस्तान ने तो अटैक कर दिया, लेकिन इसके बाद तालिबान ने भी पाकिस्तान को धमकी दी है, और अब अफगानिस्तान ने ये कहा है कि हम बदला लेंगे, और ये किसी अरे गहरे बंदे ने नहीं कहा। ये अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने बात की है, जो मुल्ला उमर के बेटे हैं। अब ये बात इतनी अहम इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान ने आज से पहले कभी ऐसे खुल के बात नहीं की थी कि वो पाकिस्तान से बदला लेगा। वो छुप छुप के तो टीटीपी और BLA को सपोर्ट करता था, लेकिन खुल के कभी उसने ऐसे बात नहीं की कि वो पाकिस्तान से बदला लेगा या पाकिस्तान पर अटैक करेगा। लेकिन इस बार अफगानिस्तान की हुकूमत ने खुल के बात की है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे।
और इसके बाद तकी साहब भी ये कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान ने अटैक किए हैं ये बिल्कुल सही नहीं है और हम भी इसके जवाब में अटैक करेंगे। और इसके बाद टीटीपी भी आकर कहता है कि जहाँ पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी वहाँ पर हमारी फैमिलीज थी और हम भी इसका बदला लेंगे। और लगता है कि ये तीनों मिलकर पाकिस्तान पर बड़ा अटैक प्लान करेंगे जिसमें इनको सपोर्ट करेगा इंडिया, और इसका रिएक्शन हमें अभी से मिलना शुरू हो गया है। इसके बाद ही बलोचिस्तान में भी अटैक हुआ है और वजीरिस्तान में भी अटैक हुआ है जिसमें एक पाकिस्तानी मेजर को शहीद कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान ने खुलकर अभी कोई बात नहीं की कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ क्या करेगा। अभी तक उन्होंने सिर्फ एयर स्ट्राइक की है, उसके बाद कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं भेजा। अब पाकिस्तान के इन अटैक्स के बाद इंडिया और अफगानिस्तान ने एक नया प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया जिसमें अफगानिस्तान और इंडिया का मीडिया ये कह रहा था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बच्चे और औरतें मार दिए हैं, और इंडिया और अफगानिस्तान सारों को गुमराह करने के लिए 2023 के अफगान ज़ल्ज़ले में जान बहक होने वाले मासूम बच्चों की तस्वीर इस्तेमाल करता है, जिसमें वो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि ये नुकसान इस ऑपरेशन का नतीजा है और ये अफगानिस्तान इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी शर्मिंदगी और शिकस्त को छुपाने की कोशिश करता है, जिसमें इंडिया और अफगानिस्तान का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाना चाहता है और वो पाकिस्तान को ये दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, क्योंकि इंडिया कभी भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान का नाम हो और पाकिस्तान के किसी और के साथ अच्छे रिलेशन हो, जिसकी वजह से वो ऐसे झूठे बयानिए पेश करता है। अब पाकिस्तान के इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान की तरफ से बहुत सारे हमलों का सामना करना पड़ेगा। अफगानिस्तान पहले भी पाकिस्तान पर हमले करता रहता था, लेकिन अगर अब पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है तो अफगानिस्तान और भी गुस्से में आ गया है और वो अपनी हार को तस्लीम ही नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान ने उन पर कैसे हमला कर दिया। अब देखना यह है कि इसके बाद अफगानिस्तान क्या करता है। वैसे तो उसने काफी सारे अटैक करना शुरू कर भी दिए हैं, एक बलोचिस्तान में भी अटैक हुआ है और एक वजीरिस्तान में भी अटैक हो गया है, मुख्तलिफ जगहों पर अटैक होना शुरू हो गए हैं। अब देखते हैं कि इसके जवाब में पाकिस्तान क्या करता है। आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होंगे कि नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।